अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अस्मा खान प्रॉपर्टी वॉच से। आज हमारे साथ मौजूद हैं लिस्ट डेवलपर्स के अमजद हुसैन साहब, जो सीईओ हैं अपनी कंपनी के, और माशाल्लाह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर भी रहे हैं, कर भी चुके हैं, और माशाल्लाह बहुत सारे विलास जो है अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं और डिलीवर भी कर चुके हैं। तो आइए आज इनसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेते हैं इनके प्रोजेक्ट्स के हवाले से, आने वाले दिनों में क्या डिलीवर कर रहे हैं और बिजनेस पॉइंट्स पे बहरिया टाउन कराची में क्या चीजें देख रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, और माशाल्लाह रमजान मुबारक हो। जी खैर मुबारक। और माशाल्लाह देखा कि बहरिया टाउन कराची में आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा एज अ बिल्डर, बहुत ज्यादा आपकी चीजें नजर आई बनते हुए। तो ये सफर कितना अरसा पहले शुरू किया बहरिया टाउन कराची में? अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन कराची में हम 2017 से हैं। अप्रैल 2017 में हम लोगों ने यहाँ पे काम स्टार्ट किया लिस्ट टावर का, और उस वक्त यहाँ पे सिर्फ 4-5 लोग ही थे जो यहाँ पे मिडवे बी के अंदर बिल्डिंग्स बना रहे थे, जिसमें एक दूसरे या तीसरे नंबर पे हम लोग थे जिन्होंने यहाँ पे डिगिंग स्टार्ट की। और माशाल्लाह डिलीवर करने वालों में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सबसे पहले थे कि हमने 2019 में इसको बिल्डिंग को अपने डिलीवर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग को और अपने लिस्ट लेक व्यू हमारा प्रोजेक्ट उसके बाद हमने स्टार्ट किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी फिनिशिंग तक काम हो गया है हमारा। फिर उसके बाद एडी हाइट्स का हमारा प्रोजेक्ट है। एडी हाइट से स्क्वायर 95 है, प्रेजेंट 8 के अंदर हिल रेसिडेंशिया है, गोल्ड स्क्वायर के नाम से हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह ये सारे कमर्शियल्स हैं। फिर लिज विलास जो एक बहुत बड़ा नाम है बहरिया टाउन कराची में, और प्रेजेंट 10 बी में, 11 बी में, प्रेजेंट 28 में डांसिंग फाउंटेन के बिल्कुल साथ हमारे विलास बन रहे हैं। फिर प्रेजेंट 4 के अंदर गोल्फ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम ये 2 साल के पेमेंट प्लान में विलास देते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह सब विलास के ऊपर हमारा काम चल रहा है। और इसी रमजान मुबारक महीने में हम लोग अपने 4 विलास का पोजीशन भी देने जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी इट्स वेरी बिग कि आप जो चीजें ले रहे हैं और टाइम पर डिलीवर कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर वर्क। एग्जैक्टली, क्योंकि हम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं तो हम लोग फोकस करते हैं डिलीवरी को। 3 साल का प्रोजेक्ट है तो 3 साल में हम लोग उसको डिलीवर करें। अल्हम्दुलिल्लाह लिस्ट लेक व्यू हमारा आज 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल के अरसे में हमने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी खड़ा किया, और अभी वहाँ वो बिल्डिंग हमारी फिनिशिंग पे भी चली गई है। फिर इसी तरीके से हिल रेसिडेंशिया जो अभी तकरीबन लास्ट 2 वीक्स अगो हम लोगों ने उसकी डिगिंग, आज उसकी रिटेनिंग वॉल्स की पोरिंग भी हो रही है। और हम लोगों का प्लान है कि इंशाल्लाह हिल रेसिडेंशिया हम लोग इस रमजान के एंडिंग तक हम लोग उसके फर्स्ट फ्लोर तक भी पहुंच जाएं इंशाल्लाह। और जो आप, मैंने देखा कि आपके 11 बी में विलास हैं, तो आप इस वक्त किस किस प्रेजेंट में विलास बना रहे हैं? 10 बी के अंदर है, 11 बी में है, प्रेजेंट 4 में है, प्रेजेंट 6 में है, प्रेजेंट 28 में है, गोल्फ के अंदर मौजूद है। तो ये सारे हैं। तो माशाल्लाह ये तो आपने बता दी कि सब मेन प्रेजेंट्स में आप लोगों की कंस्ट्रक्शन जारी है। बहरिया टाउन कराची में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा काम करने का? माशाल्लाह बहरिया टाउन कराची में बहुत मज़ा आया। इवन हम लोग कराची में हम लोगों ने काफ़ी कमर्शियल्स बनाए हैं, विलास भी बनाए कराची शहर के अंदर। लेकिन जब 2017 में हम बहरिया आए तो बहरिया के लॉज, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के जो लॉज थे बहुत हार्ड थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? वो जितने, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर ही डेवलपमेंट एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा था, चीज़ें महंगी थी, स्टील का स्ट्रक्चर महंगा था, स्टील 60 ग्रेड का यूज़ हो रहा था। नॉर्मली कराची में 60 ग्रेड यूज़ नहीं होता। उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन महंगी थी। बहरिया के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन बहुत अच्छा था। मुझे ये फील हुआ पर्सनली कि इसमें पोटेंशियल है। और इंशाल्लाह जितना भी खर्चा, जो बिल्डिंग का एक्सपेंस हो रहा है, जो स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है, तो इंशाल्लाह ये हमारी एक कस्टमर भी सेटिस्फाइड, स्ट्रॉन्ग पिलर हम देंगे बना के। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा, डिलीवर अच्छा होगा, क्लाइंट खुश होगा। तो बहरिया ने तो हमेशा से अपनी एक बड़ी पॉजिटिव स्ट्रेटजी दी है हमें कि अच्छा काम करें। तो अभी माशाल्लाह आपके काफी विलास हैं, और अभी डिलीवर आप लोग कितने कर चुके हैं? विलास अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग 8 विलास डिलीवर कर चुके हैं, और इंशाल्लाह तकरीबन 4 विलास हैं जो इसी रमजानुल मुबारक महीने में हम लोग कस्टमर्स के हैंड ओवर करेंगे माशाल्लाह। अच्छा, अभी तो आप कराची बहरिया में हैं, इसके अलावा कराची बहरिया से बाहर भी कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? कराची बहरिया के बाहर हमारे पुराने प्रोजेक्ट थे जो हम लोग
कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन कोई और नया प्रोजेक्ट हमने कराची शहर में स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि बहरिया में अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में जब शाहिद कुरैशी साहब ने हमें एक विजन दिया कि यहाँ पे कमर्शियल्स का एक विजन दिया, एक हमें गाइडलाइन दी, तो उसके बाद हमने लेक व्यू लॉन्च किया, एडी हाइट्स लॉन्च किया, फिर उसके बाद हमने स्क्वायर 95 लॉन्च किया, हिल रेसिडेंशिया लॉन्च किया, और ये सारे कमर्शियल वो हैं जिन पे काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये लॉन्च होने के बाद इनमें काम नहीं चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह काम सब में हो रहा है, काम हो रहा है और टाइम पे डिलीवरी भी काम हो रहा है और कमर्शियल्स में भी काम हो रहे हैं। कोई मुश्किलात तो नहीं लग रही इस महंगाई के, जो अभी एक तूफान है, हर तरफ महंगाई का शोर है, तो कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं लग रही कि डिलीवरी में लेट हो रहे हैं या क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि आज भी अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन रोक देते हैं, ये सोल्यूशन नहीं है। यस, क्योंकि फिर उसका बर्डन हम लोग क्लाइंट्स के ऊपर डालेंगे, जो भी चीज़ें महंगी होंगी। लेकिन हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हम लोगों ने रोकी नहीं है और हमने अपनी कंस्ट्रक्शन तेज़ कर दी। इस वजह से आज भी आने वाले वक्त में जो महंगाई है उस हिसाब से आज भी चीज़ें सस्ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों ने अपनी चीज़ें स्लो नहीं की, रोकी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी कंस्ट्रक्शन और तेज़ कर दी है। ये मैनेज किया चीज़ों को, आप टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ चीज़ों को, क्लाइंट को फैसिलिटेट किया आपने। एग्जैक्टली। और यही एक अच्छे बिल्डर की निशानी है कि वो अपनी चीज़ें वक्त पे डिलीवर करें। अच्छा, माशाल्लाह मिडवे बी में आपका ऑफिस है, लिस्ट टावर में आप बैठे हैं, माशाल्लाह आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी मैनेज की हुई है। तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका बहरिया टाउन कराची में? देखिए, माशाल्लाह हम लोग तो बहरिया टाउन से पहले कराची शहर में भी काम करते रहे, हमारे अपने काफ़ी कमर्शियल थे, विलास थे, तो एक्सपीरियंस हमारा माशाल्लाह काफ़ी पुराना था। चीज़ें हमारी शुरू से हम लोग मैनेज करते हुए आए हैं, डिलीवर करते हुए आए हैं, तो सिर्फ सिस्टम को कराची शहर से बहरिया शिफ्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा, बाकी सब चीजें ऑन वे थी, अल्हम्दुलिल्लाह ऑन वे थी और बड़ी अच्छी चीजें मैनेज थी, टैकल कर लिया। स्लोली जो शहर के प्रोजेक्ट थे हमारे वो डिलीवर करते करते स्लो हम लोग यहाँ बहरिया में अब अपनी फुल एक्टिविटी के साथ, अपने फुल कॉन्सेप्ट और विजन के साथ हम लोग बहरिया टाउन कराची में इस वक्त काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, ये तो बड़ी ग्रेट। अच्छा, कोई पिछले कुछ दिनों से भी देखा और कई सालों से भी हम आपके साथ हैं माशाल्लाह बहरिया टाउन कराची में, अक्सर इवेंट्स हम आपके कवर करते हैं और माशाल्लाह आपके बड़े इवेंट्स भी होते रहते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक खिदमत का भी बड़ा ऑर्गेनाइज फंक्शन को हमने कवर किया, तो जो ये चैरिटी का जो आपके दिल में ख्याल था वो अभी से है या आप शुरू से चैरिटी कर रहे हैं? माशाल्लाह दस्तरखान भी हो रहे हैं माशाल्लाह बहरिया में, मिडवे बी में आपके डेली बेसिस पे दस्तरखान है, रमज़ान शरीफ में अफ्तार और सहर का भी इंतज़ाम है, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, चैरिटी तो हम लोग शुरू से करते आए हैं, कम ज्यादा सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो दिखलावे के लिए नहीं करते माशाल्लाह। लेकिन आपको एक छोटे सा 2-3 चीजें में हम बता दें कि एडी रियल एस्टेट वाले अदील मलिक साहब के साथ हम लोग एक दस्तरखान चलाते हैं DHA में, एडी दस्तरखान जो गाजी बाबा का जो मज़ार है उसके साथ वहाँ पे हम लोग चलाते हैं, और अलखिदमत में भी करते हैं। फिर मिडवे बी के अंदर भी हम लोग तकरीबन 2019 से हम लोग यहाँ पे अफ्तारी साल करते हैं पूरे महीने की, लेकिन ज़्यादा शो ऑफ हम लोग हमारा नेचर नहीं है, क्योंकि हम लोग जो कुछ करते हैं अल्लाह की रजा के लिए, बिल्कुल दिखावा नहीं करते, इंसानियत के लिए करते हैं। एग्जैक्टली। काफी सारी चीजें होती हैं जो इंसान बोल नहीं सकता, बहुत सारे लोगों की, वाइट कॉलर लोगों की अपनी प्राइवेसीज होती है जो पर्सनली हम लोग भी नहीं समझते कि वो लीक होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज अल्लाह की रजा के लिए होती है वो जितनी खामोशी से हो वो उतनी अच्छी होती है। बिल्कुल, और इंसान को सामने वाले की इज्जत नफ्स का बहुत ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ रमजान एक महीना नहीं है चैरिटी का, ये तो पूरा साल है, पूरी जिंदगी है। मैं ये कहता हूँ कि रमजान में इंसान को कम अपने इस्तेदाद के हिसाब से करना चाहिए, लेकिन आफ्टर रमजान इंसान को इसलिए ज्यादा करनी चाहिए क्योंकि रमजान में एक बहुत बड़ी तादाद लोग करते हैं, अपनी ज़कातें निकालते हैं, लेकिन आफ्टर रमजान बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, वो लोग वेट करते हैं रमजान का। लेकिन जो जरूरतमंद है वो सिर्फ रमजान में नहीं है, आफ्टर रमजान भी वो जरूरतमंद है। काफी बच्चों की किफालत भी कर रहे हैं माशाल्लाह, उनकी तालीम और तरबियत का भी एक हिस्सा बन रहे हैं माशाल्लाह। तो ये विजन जो है आपका, ये कब से आप लोगों ने शुरू किया? ये जो बच्चों की किफालत वाला है, ये सारी चीज़ें हम लोग अल खिदमत के साथ जब से हम लोगों ने उनके प्रोग्राम में ज्वाइनिंग की है, उनके प्रोग्राम्स देखे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है उनके,
और बहुत वेल मैनेजेबल उनके सारे प्रोग्राम हैं, जो पर्सनली मैंने उनके आगोश है जहाँ यतीम बच्चे रहते हैं और वहाँ उनको तालीम दी जाती है। फिर इसी तरीके से उनका एक पैकेज है यतीम बच्चों के लिए कि 54,000 रुपीज़ पर बच्चे की किफ़ालत के लिए उन्होंने रखा हुआ है कि बच्चा काम ना करे, क्योंकि यतीम बच्चे यूजुअली क्या होता है कि वो लोग कोई छोटी मोटी सी दुकान पे 1,000-500 रुपए की मजदूरी करते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इनका ये खिदमत का जो ये प्रोग्राम है 54,000 ये साल का बच्चे की किफ़ालत उनके खामोशी से उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं माशाल्लाह कि बच्चे, और फिर चेक भी करते हैं कि ऐसा ना हो कि पेरेंट्स बच्चे से हमारे अलखिदमत से पैसे भी ले रहे हों और काम भी करवा रहे हों। तो वो पूरा इसको मैनेज भी करते हैं, इसको वॉच आउट भी करते हैं, पूरा चेकिंग बैलेंस उन लोगों के पास होता है। तो जिस वजह से हम लोग भी मुतमईन हैं। शायद इतना जितना वो लोग कर रहे होते हैं मैनेज करके, शायद मैं खुद अगर पर्सनली मैनेज करना चाहूँ शायद नहीं कर सकता। तो इस वजह से मैं उनको उनके साथ प्रेफर करते हैं आपके वो लोग इस चीज को आगे करें। साथ चलता हूँ, कोशिश करता हूँ अपनी जात से जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। माशाल्लाह सजील भाई होते हैं एडी रियल एस्टेट वाले, वो हम लोगों के साथ होते हैं क्योंकि हमारे कुछ कमर्शियल उन लोगों के जी साथ माशाल्लाह एडीएन लिस्ट का आपका जो जॉइंट एडवेंचर है इस बिहाफ पे भी आपके काफी प्रोजेक्ट्स हैं। तो माशाल्लाह ये जो आपका एक खूबसूरत जो आपका रिलेशन है एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ये कैसा रहा, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? देखिए माशाल्लाह अदील मलिक भाई जो बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बिल्कुल। फिर सज्जाद भाई जो मेरे बड़े भाई हैं, तो माशाल्लाह हम छोटे बड़ों से ही सीखते हैं। जो कुछ हमने अपने बड़ों से देखा और उनसे जो कुछ सीखा, तो माशाल्लाह हम लोग कोशिश करते हैं कि हम खुद भी करें। फिर सजील भाई होते हैं साथ में, तो माशाल्लाह जो हम सोचते हैं वैसे ही वो वैसे एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग है आप लोगों की माशाल्लाह, और काफी चीजें आप लोग साथ मिलके भी कर रहे हैं। तो माशाल्लाह अभी ईद करीब है, तो ईद के मौके पे भी आप मैसेज दें अपने क्लाइंट्स को, ओवरसीज क्लाइंट्स को, इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी वॉच से आप दे सकते हैं। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि इस टाइम बहरिया में बहुत सारे इन्वेस्टर्स नहीं हैं, लेकिन ये एक्चुअली देखा जाए जो जेन्युइन क्लाइंट्स हैं, जो बहरिया में एक बहुत बड़ी तादाद है कराची शहर में जो बहरिया टाउन में रहना चाहती है, उनकी ख्वाहिश है कि बहरिया में हमारा अपना एक घर हो। दिस इज द बेस्ट टाइम टू परचेज द प्लॉट्स। इस टाइम पे वो अपना प्लॉट परचेज कर सकते हैं जहां वो अपना रहने के लिए सोचते हैं कि भाई हमारा घर हो। तो इस टाइम पे उनको सस्ता प्लॉट भी मिलेगा और माशाल्लाह उनको अच्छी लोकेशन पे भी प्लॉट मिल जाएगा और सस्ता भी मिलेगा। तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें, ये ना सोचें कि नहीं जी अभी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आज चीजें जितनी सस्ती हैं, कल इंशाल्लाह जब भी मामला अच्छे हो जाएंगे, मुल्की मामला अच्छे होते हैं, इंटरनेशनली हालात अच्छे होते हैं, चीजें ऑब्वियसली महंगी होंगी, हालात बेहतर होंगे, डॉलर जरा कंट्रोल में आए तो इक्तिसादियात भी बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ईद करीब है, तो ईद पर आप हमारे बहरिया टाउन कराची के तमाम डीलर्स अफराद को मैसेज देना चाहें तो सबसे पहले हमारे सारे बहरिया टाउन कराची के जितने डीलर्स हैं, सबसे पहले शाहिद महमूद कुरैशी साहब को मैं रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और एडवांस में ईद की भी मुबारकबाद ही देना चाहता हूँ। और हमारे जितने यहाँ डीलर्स हैं या बिल्डर्स हजरात हैं, उन सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक की बहुत सारी खुशियाँ, रहमतें और नेमतें अल्लाह ताला हम सबको नसीब करें। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत अच्छा लगा हम जो सब आपसे मिलके, इतने प्रोजेक्ट्स आप जो डिलीवर कर रहे हैं, टाइम पे चीज़ें कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। और इसी के साथ अस्मा खान को इजाज़त दीजिए।